तो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आपको स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। मेरी तो तबियत होती खराब, तुम सारे बढ़े रहे हो भाई। बुखार था बच्चों, बहुत बेकार बुखार है, दही तोड़ दे एकदम, दही तोड़ बुखार है। तो भाई मैं आज आ चुका हूँ बिजवाड़ा गाँव में अपनी सीरीज को लेकर, क्योंकि भाई बुखार में आराम से लगा था। मैं सोचा चल सीरीज के 2 दिन की छुट्टी लगी, उसके लिए वापस जाऊंगा, पर आज तो बना लो। तो लेके तावड़ी से अपनी मोटरसाइकिल में आ चुका था बिजवाड़ा गाँव। तो उसके बाद लेके अपनी स्प्लेंडर को हम बढ़ चुके हैं बिजवाड़ा गाँव में। तो मैं एक बात बता दूं, बिजवाड़ा गाँव के अंदर थोड़े से बढ़ते ही भाई पहला आवा है सबसे पहले बैंक, SBI का बैंक, बहुत पुराना बैंक है भाई बिजवाड़ा गाँव का। तो फिर उसके बाद आया टेम्पो स्टैंड, जो कि मेन स्टैंड है इनका बिजवाड़े वालों का। टेम्पो स्टैंड देख सको, यहाँ बहुत सारे टेम्पो खड़े हो। तावड़ी से लेकर चलते हैं, तो मैं एक खास से 10 से मिलाने, तो तावड़ी से स्पीड करता हूँ तेज। तो राम राम जी, ये है बिजवाड़ा गांव के पूर्व प्रधान अर्जुन जी। तो राम राम ताऊ जी। राम राम जी। तो क्या हाल हो रहे तारे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। वो हम भी बढ़िया। हम्म। तो जैसे आप पहले साल प्रधान थे गाँव के, हम्म। तो मैंने सुना विकास ही बढ़िया करवाया तुमने। हाँ, तो अपने से जो भी अच्छा बन पड़ा वो किया। हाँ जी। गांव के विकास में मैंने गांव का एक तालाब खुदवाया, हाँ जी। और गांव में मैंने 4 प्राथमिक विद्यालय थे, 3 प्राथमिक, 1 प्राइवेट, हाँ जी। सभी में कंप्यूटर रखवाए थे। अच्छा जी। और जी करीब गांव के सभी तकरीबन रास्ते पक्के करवाए। हाँ जी। और गांव के तालाब से किसानों के लिए बाहर पाइपलाइन जो आउटलेट का काम करती थी, गांव में तालाब में था नहीं कहीं हाँ पानी जी। निकलने का रास्ता। हाँ जी। तो किसानों की व्यवस्था के लिए वो तालाब का पानी खेतों में ले जाकर छोड़ा, हाँ जो जी। आज भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा कर किसान अपना खेत भर सकते हैं। हाँ जी। और बाकी जो है गांव में सभी ODF के माध्यम से हाँ जी। 268 शौचालय बना। एक आज की घड़ी में लोगों का कहना यह है कि प्रधान जी के कार्यकाल में 15 से 20 तक बिजवाड़ा में पुलिस बिना हाँ। प्रधान जी की अनुमति के गांव में नहीं आई। हाँ जी। और न्याय व्यवस्था ऐसी रही कि सभी को न्याय मिला। हाँ जी। सहयोग तो भरपूर रहा पहले भी, हाँ जी। और भविष्य में भी यही उम्मीद करते हैं कि गांव वालों का हमारे साथ पूरा भविष्य में सहयोग रहे। हाँ जी। तो जैसे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहोगे, किसकी क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही बेरोजगारी के लिए हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। है। हाँ हमें जी। एक्सपर्टीज पैदा करने होंगे, गांव में ही रोजगार पैदा करने होंगे। जी। नहीं तो देश की जनसंख्या के अनुसार इतनी व्यवस्था नौकरियों की नहीं हो सकती हाँ जी। जब तक हम दस्तकार नहीं बनेंगे। तो मेरा कहना तो ये है कि सभी नवयुवक कौशलता के लिए बढ़े, हाँ कौशल जी। बने, और उसी के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करें। हाँ जी। जैसे ट्रेडर है, फिटर है, लाइनर है, हाँ जी। इलेक्ट्रिशियन है, हाँ जी। कारपेंटर है, जी। किसी जी। काम को छोटा बड़ा ना समझते हुए सभी स्वरोजगार की ओर बढ़े। तो जो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है हाँ जी। कि आप स्किल बढ़ाएं। हाँ जी। हाँ जी। बाकी नौकरियां, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के पीछे भागते रहोगे तो अपना वर्तमान भी और भविष्य भी हम चौपट कर बैठेंगे। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है खाली आप इसी चीज के पीछे भागते रहो, जो नौकरी मिल जाए बस सरकार में साथ जाओ जाए और वो घर लेटे और आराम से जिंदगी गुजर जाए, इससे कोई जीवन चलने वाला नहीं जी। है। जी। आयुर्वेद के हिसाब से जो सबसे बड़ा जनक है, हाँ जी। सबसे बड़ा डॉक्टर है कुमार, क्योंकि मिट्टी में सारे पोषक तत्व हैं। उसी के बर्तन अगर हम यूज करें, हाँ जी। आज भी काम रोजगार की कमी नहीं रहेगी। हर घर में अगर मिट्टी के बर्तन यूज पहले की तरह होने लगे तो हाँ गांव जी। में कमी नहीं होगी रोजगार की। तो मेरा मानना है, बाकी साइंस के जमाना है तो कुछ बच्चे साइंस की ओर जाएं, हाँ जी। कुछ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, कुछ अपना कौशलता, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाएं, तो हाँ जी। इस तरह से हल हो सकती है। और यही अल्टीमेटली यही होगा। हाँ जी। मेरा मानना तो पर यही उल्टा है। ये हो रहा है, गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि गांव खेती माइग्रेशन छोटा लग कितना, रहे हैं। हाँ, जो माइग्रेशन माइग्रेट हो रहे हैं लोग, हाँ जी। किसान खेती छोड़ कर भाग रहे हैं। हाँ जी। जैसे अभी मैंने स्वरोजगार के हिसाब से कहूँ तो मैंने अभी 3 बीघा में चंदन का पेड़ लगवाया है। हाँ जी। और चंदन की आज टाइम पे भी डिमांड बहुत अच्छी है, और भविष्य में तो और ज्यादा अच्छी होगी। हाँ जी। तो किसान भी छोटे छोटे, अगर खाली ईख आधारित खेती पर, ईख की फसल पर आधारित ना रहे, हाँ जी। छोटे छोटे पार्ट में अपना कुछ ना कुछ चेंज करते रहें, तो जी। जी। इकोनॉमी अपने आप बढ़ जाएगी, किसान भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ जी। अब खाली हम क्या करते हैं कि गन्ना ही गन्ना बोल लिया, हाँ जी। साल डाल दिया, वो 1 साल तक मिल पेमेंट नहीं देता, पेमेंट देता है पार्ट में देता है, हाँ जी। किस्तों में पैसा मिलता है, वही उसके छोटे मोटे अपने जो रोज दैनिक खर्चे हैं उन्हीं में खर्च हो जाता है, हाँ तो जी। उसके पास सेविंग होती नहीं। अगर हम अपनी खेती में भी थोड़ा
जो है मॉडिफिकेशन करें, मॉडर्नाइजेशन लाएं कि भाई हाँ जी। पार्ट में हमने अपनी दलहन है, तिलहन है, अपने खेतों में बोएं हाँ जी। और ऑर्गेनिक की ओर बढ़े। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी भी तरह की समस्या रहेगी नहीं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि सभी एक तरफ भाग रहे हैं, जी जी। एक ही तरफ। एक कैच, जैसे क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर होते हैं, एक कैच उठी तो अगर 10 खिलाड़ी उसके पीछे भागे ना, वो कैच पकड़ी जाएगी और सारे खिलाड़ी एक जगह खड़े हो जाएंगे जाके। जी। तो ये स्थिति ऐसे समझने की जरूरत है कि किसान ऐसा नहीं है, किसान अपने आप को पॉवर्टी से निकालना चाहे तो निकाल सकता है। मेरी हाँ जी। सोच तो है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि मैं पिछले 3 साल से यहाँ गाँव में हूँ, हाँ जी। अपने खेत में मैंने अपना निवास बनाया हुआ है। हाँ। तो मैं पहले 500 कुंटल या 1000 कुंटल गन्ना क्रशर में डाल देता हूँ। हम्म। रेट मील के कंपैरिजन में कम मिलता है, लेकिन हाँ। उसी के सब्स्टिट्यूट मैं उसमें गेहूं पैदा करता हूँ। हाँ जी। तो एक तो मेरे पास जो जमीन है उसका रिसोर्स जो है आप उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हो, हाँ जी। कि उसी जमीन में से आप गन्ना निकाला, रेट कम मिला, लेकिन गेहूं बोले, गेहूं बोने के लिए एक्स्ट्रा जमीन की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और फिर गेहूं की फसल भी समय से बुकती है हाँ, टाइम तो और पहले आता है। उत्पादन भी अच्छा होता हाँ है। जी। तो ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन हमें करने होंगे, तभी हम जाके अब अपने घरों की सब्जियां, मैं तो ये कहता हूँ हर घर में गमले में रखें। ये तो गांव है, यहाँ तो हाँ जी। सभी के पास जमीन है, तो हाँ अपनी जी। खाने योग्य सब्जियां खुद पैदा करें। हाँ जी। हाँ तो जी। आधे खर्चे तो वैसे ही कम है, क्योंकि किसी भी आमदनी का 50% तो बैंकर्स भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि 50% खर्च तो घर चलाने में ही चला जाता है। जो जी जी। इनकम होती है, इनकम का 50% जो है गांव में ही खर्च हो, अपने दैनिक कार्यों में खर्च हो जाता है। हाँ जी। तो दैनिक कार्य क्या है, दैनिक खर्च क्या है हमारे? किचन, किचन। खाना पीने में ही खर्च हो जा। हाँ जी। अगर हम यही सेविंग कर लें तो ये भी एक इनकम होगी। हाँ जी। और वो हम छोटे छोटे 50-100 मीटर में ही कर सकते हैं, जमीन सबके पास है ही। हाँ जी। आज चलो तो कुछ लोगों के पास नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ घर में। अपने घर पे आप गमलों में, ड्रम में हाँ जी। सब्जी उगा सकते हैं। इतनी जगह तो सभी के पास है कि वो अपनी सब्जियां हरी सब्जियां उगा सकते हैं। हाँ जी। तो इस तरह की व्यवस्था दिमाग में लोगों के लानी होगी, जागरूक करना होगा, और तभी गांव जो है गांवों का उद्धार होगा। जी जी। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद। तो भाई तो मैं बता दूं, ताऊ जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तुमने भी सुनी होगी बात, कितनी प्यारी बात की, सारी बढ़िया बात कही, एक भी बात गलत नहीं कही। और किसानों के बारे में कितनी बढ़िया बात कही, और बेरोजगारी को लेकर भाई सही कह रहे ताऊ जी। भाई आदमी क्या कह रहा है, मैं सोचे खाट के नीचे गंडा बो, तो भाई गंडे गंडे से कुछ नहीं हो, अलग खेती भी करनी पड़ेगी। तो भाई ताऊ जी की बात बढ़िया लगी, मैं तो सहमत हूँ इस चीज को लेकर। अगर तुम भी सहमत हो भाई कमेंट में बता दो कि ताऊ जी ने बात सही कही नहीं कही। तो भाई चलो तावड़ी तावड़ी सी लेके अपनी मोटरसाइकिल को अंदर जाते हैं, फिर तो मिलाते हैं एक और नए ताऊ जी से, जो कि एक नंबर की बात कहेगी वे भी। तो तावड़ी सी स्पीड करते हैं वीडियो की तेज, तो चलते हैं गांव के अंदर टुनुम। ताऊ जी राम राम। राम राम जी राम। क्या हाल हो तारे? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और क्या कर रहे? बस ये पोस्ट ऑफिस का काम है अपना। अच्छा तुम बताओ। गांव की सेवा। गांव की सेवा। गांव की सेवा। तुम बताओ बिजवाड़े गांव में कितनी पट्टी है? भाई बिजवाड़े में है 3 पट्टी। कौन कौन सी? गिरलाल, थोरी अच्छा जी। और लोधी। और कितनी तीन। वोटिंग होगी इसमें? वोटिंग है भाई यहाँ 6,000 करीब। 6,000 के करीब। लोकसभा में अलग है, विधानसभा में अलग है, ग्राम प्रधान में अलग है। अच्छा जी। हाँ, थोड़ी बहुत कम बत्ती है आपस में हाँ से। जी। हाँ जी। और जैसे पोस्ट ऑफिस में कितने दिन हो लेते हैं गाँव का तू? पोस्ट ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग है भाई 90 की। अच्छा 90 जी। से मतलब ये मान के चल में जाओगे 34 साल। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। 34 साल से गांव की सेवा चल रही है बरकरार बराबर। अच्छा जी। किसी का कोई दिक्कत नहीं और कोई। कितनी बिरादरी होगी इस गांव में? भाई बिरादरी तो इसमें देखो काफी बिरादरी है। हाँ जी। भाई यादव नहीं है, त्यागी नहीं है, हाँ जी। और बाकी गुज्जर नहीं है। हाँ गुज्जर तो है नहीं, हमारे हाँ इलाके में हाँ, कम है। बाकी अपना जो जो भी मतलब अपने है, बाकी और सारी बिरादरी है। हाँ जी। अदर कास्ट आ रही है, जाट, ब्राह्मण हाँ जी। है, कश्यप। मुसलमान, कश्यप, कुम्हार, ये प्रजापति, दलित वलित सब है ही। सब है टोटली। हरिजन, वाल्मीकि। गांव में विकास पहली योजना के मुकाबले अब की बार कम हुआ। अच्छा बिजवाड़ा पहली गाँव। योजना में विकास बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा जी। और ग्राम प्रधान का बहुत बढ़िया, पूरे गांव के लिए सबका सहयोग रहा, बहुत बढ़िया। पूरे गांव को सहयोग हाँ। कराया उन्होंने। हाँ जी। पूरे गांव ने उन्हें सपोर्ट किया। हाँ जी। और उनका जो कार्यकाल रहा अरविंद तोमर पर भूतपूर्व प्रधान जी का, हाँ जी।
अच्छा समय काल रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। पुलिस प्रशासन गांव में बहुत कम आया, झगड़े हाँ जो भी जी। थे, जो भी फैसले थे वो गांव में हो जाते हैं। हाँ जी। उसके मुकाबले जो फिलहाल वर्तमान है हाँ जी। प्रधान है, उसका पहले के मुकाबले अच्छा, इतना नहीं अच्छा नहीं जितना होना चाहिए था। अच्छा। ये अच्छा तो है पर थोड़ा कम है। कम है, हाँ। पहली योजना के मुकाबले कम है मतलब। हाँ जी। क्राइम रेट थोड़ा कम होया पर फिर भी इतना वो नहीं होया। देखो भाई, थोड़ा बहुत गांव में है तो चलता रहेगा, हाँ जी। कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो तो गया। जैसा आज का युवा है नशे पत्ते की डब लग रही है तो इन्हें क्या कहना चाहोगे तुम? कुछ कहना चाहोगे अपनी? नशे पत्ते की तरफ की सोच तो बहुत अच्छी है भाई यार, हाँ जी। लेकिन इसमें जो है ना, बच्चे इतने मिसगाइड हो रहे हैं गार्जियंस के सही सपोर्ट की वजह से, ना वजह से। हाँ जी। हाँ जी, ध्यान अगर ही नहीं देते। हाँ, बच्चों की तरफ जो है गार्जियंस बहुत कम ध्यान दे रहा, हाँ जी। और अगर गार्जियंस बच्चे के तरफ से ही ध्यान दे तो हाँ जी। नशे पत्ते वाली जो बात है यह बहुत कम हो जाएगी। हाँ जी। आदमी अपने काम में व्यस्त हो रहा, परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा, धन चाह बस आदमी को, हाँ धन आ जी। जा कहीं से आ जाए। कहीं तो आ जाओगे ना। हाँ, जो भाई नवी पीढ़ी के बच्चे हैं इनमें थोड़ा नशे का क्रेज है, बढ़ रहा। ज्यादा चल रहा है जी हर गांव में। हर और गांव, अपने गांव नहीं, हर हर गांव गांव। में चल रहा। और जो चल रहा है गांजा पांजा ज्यादा चल रहा है, ये सुक्का चल रहा, नशा। और ये जो है ना भाई, इसमें केवल परिवार की बर्बादी का ही कारण है और हाँ कुछ जी। नहीं। और मैं तो इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट बताऊंगा वो गार्जियंस का बताऊंगा। जी अब गार्जियंस बच्चों को जो है सही गाइडलाइन नहीं दे रहे। जी। जी। बच्चों को अपने पास बैठाओ, समझाओ, समाज की ऊंच नीच का ज्ञान दो। हाँ जी। तो बस यही है। बस वही है कि अपना ध्यान नहीं तरीके स्कूल में भेज दो ना, आसान कुछ ही करो बाकी वही। अपने काम में व्यस्त है, उठने बैठने में व्यस्त है, हाँ धन जी। कमाने में व्यस्त है। हाँ जी। तो भाई, धन सो परिवार चलाने के लिए जरूरी है, हाँ जी। लेकिन पहले तो परिवार की व्यवस्था ठीक ठाक रहे, वो है। हाँ जी, जो उसके बड़ा की साथ ठीक नहीं साथ रहे उसके तो। साथ साथ धन भी ठीक हो हाँ तो जी। बढ़िया, अच्छी बात है। बाकी तो भाई सब चल ही रहा थोड़ा वो जो भी है। हाँ जी। बाकी गाँव में जो है, पहले के मुकाबले बहुत प्रोग्रेस भी है, हाँ जी। सारी व्यवस्थाएं ठीक हो रही धीरे हाँ भी धीरे। ठीक हो लग रही पहले का। मेडिकल सेंटर भी खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे पहले के मुकाबले। गांव में सब फैसिलिटी होगी वैसे तो। भाई आज की तारीख में तो शहर में, गांव में मैं तो अंदर कुछ समझ नहीं रहा। हाँ जी। हमारे यहाँ बिड़ौली कस्बा हो गया नजदीक, बड़ौद कस्बा हो गया हाँ जी। है, बिड़ौली की 7-8 मिनट की सेवा, बड़ौद की 12 मिनट की सेवा। हाँ जी। सब सुविधा है गांव में, लाइट की बहुत बढ़िया व्यवस्था हो हाँ रही जी। है, हाँ जी। 18 घंटे 20 घंटे लाइट मिल रही है। शहर में आदमी क्या है, सुख सुविधा के लिए भागे भाई, सुख सुविधाएं सारी गाँव में हो रही है। और सबसे बढ़िया ना साफ हवा ले रहे। बिल्कुल शुद्ध वातावरण, किसी का अरे कोई हाँ वो जी, अपना नहीं। पोल्यूशन में एक का शहर के कोटड़ी में। शहर के मुकाबले बढ़िया खाना, बढ़िया रहना सहना, वातावरण शुद्ध शहर के मुकाबले। हाँ जी। और बाकी वो तो भाई कुछ अपनी दिनचर्या आदमी ठीक रखे तो हाँ जी। व्यवस्था ठीक रहोगा, स्वास्थ्य ठीक रहोगा। हाँ जी। शहर में छोटे छोटे मकान है, अरे खुल के हवा नहीं मिलती पूरी। और पोल्यूशन इतना बस। पॉल्यूशन तो शहर में है ही, पॉल्यूशन तो खैर 10-20% तो गांव में भी हो रहा, पर हाँ, उनके मुकाबले तो राहत है यहाँ। यहाँ तो बहुत राहत है, हाँ, खुल का सांस ले और रहा हूँ। खान पीन का भी प्रभाव है भाई। हाँ जी। तो वहाँ, यहाँ और आदमी थोड़ी बहुत अपनी खेत में भी मेहनत कर ले, कुछ उपज भी कर ले। हाँ जी, शहर में क्या है, शहर में सारी चीज बोल लेनी। सब चीज। और देखो बुखार बुखार का सीजन चल रहा है कैडा। बुखार का सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा है भाई, जैसे 3-4 दिन बुखार आ गया, डॉक्टर ने कह रहे 6 महीने तक ये दर्द रहेगा, जानी दवाई खाओ मैं जो भी दर्द की। 2.5 दिन उठा दवाई लेकर आराम से लगा नहीं। हाँ, गुड्डू में इसमें पूरा चीस मार रही। ये फिलहाल की पोजीशन में जहाँ गांव में बुखार का प्रकोप है मच्छरों के द्वारा, हाँ जी। इसमें ग्राम प्रधान का ये दायित्व बना है, गांव में दवाई का छिड़काव कराए, हाँ जी। हाँ जी। या कोई मेडिकल और फैसिलिटी है वो गांव में उपलब्ध करावे। हाँ जी। तो ये बीमारी को देखते हुए ग्राम प्रधान का फर्ज बनता है, फर्ज में है। दायित्व बने, जिम्मेदारी बने उसकी। हाँ जी। तो किसी का ध्यान नहीं है किसी तरफ पे। हाँ जी। ये हर आदमी मरीज, मतलब हर आदमी डॉक्टर को भी तो दिखाने में सक्षम नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। एक आदमी के पास पैसा है, एक बढ़ोतरी भी नहीं जा सकता बेचारा, हाँ जी। वो यही अपनी दवाई ले ली बुखार की, स्टोर स्टोर थोड़ा बहुत होता है। दिखा लिया। हाँ जी। तो इसमें जो है ना, अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से गांव गांव में हर जगह दवाई का छिड़काव हो, मच्छर मरे, बीमारी हाँ जी। कम हो, तो ये तो ग्राम प्रधान का दायित्व बने भाई, इसको हाँ करना जी। चाहिए। जी। बाकी और तो सब चल ही रहा ठीक। हाँ हाँ, जी। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, जी का नाम था सुमन शर्मा, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करे। इनकी ज्वाइनिंग थी 1990 की। इन्हें 34 साल होली भाई, पोस्ट ऑफिस में काम करतू, गाँव की सेवा करतू। तो उसके बाद अपनी स्प्लेंडर को लेकर हम निकल पड़े भाई गलियों का भ्रमण करने। तो भाई तुम्हें बता दो गाँव में 6000 वोट, जो कि ताऊ जी ने भी बता दी थी, पर मैं तुम्हें फिर से याद दवा दूं, मैं पहले ही बता देता। जिसमें भाई बहुत सारी बिरादरियाँ, सारी बिरादरियाँ बस
त्यागी और गुज्जर को छोड़ के और सारी बिरादरी दिया भाई इस गांव में। बढ़िया बड़ा गांव है। मंगलवार को यहाँ बाजार भी लगे एक नंबर का, कहना साप्ताहिक बाजार। उसके बाद हम गली का भ्रमण कर ही रहे थे, तो मैं गली का भ्रमण करा रहा हूँ तेज तेज, क्योंकि वीडियो हो जाएगी फिर ज्यादा बड़ी, क्योंकि ताऊ जी का भी टाइम पहले ज्यादा होगा, उन ताऊ जी का भी, दोनों ताऊ जी का टाइम पहले होगा ज्यादा, तो ज्यादा बड़ी वीडियो ना आते है, तो मैं तुम्हें गलियों की भ्रमण करवाता हूँ भाई स्पीड पे। आज थोड़ा सा कोऑपरेट करियो, अगली बार अगर कुछ परेशानी या दिक्कत आ गई तो एक और वीडियो बना दे, टेंशन क्यों ले रही तुम सब हुई। तो ताऊ जी दिखाता हूँ तुम्हें सारी गलियों का भ्रमण स्पीड पे एकदम। लो जी, ये आ चुकी है बिजवाड़े गांव की पानी की टंकी, और इसके पास ये है भाई एक स्कूल सरकारी देगी सको जूरा। और ये इनका पानी की टंकी है, रंग वंग करवा के एक नंबर का करके स्कूल भी और टंकी भी। इसके बाद हम चल दिए गली का भ्रमण करने। ये भाई मंगल बाजार वाली गली आ गई देगी सको, उसमें बाढ़ जा रहे साइकिल लेकर, तावल स्पीड बढ़ाता हूँ, करो अपना गली का भ्रमण। तो लो जी है भाई बिजवाड़े गांव का मंदिर, जो कि हनुमान जी का, जो कि मन नहीं लग रहा अच्छे से पूरा देखे सको तैयार कर देगे। इसके भी तो ढांचा ढांचा तैयार रहा, पर जल्दी हम भाई मंदिर देख कर घर की तरफ को, क्योंकि बहुत हो चुकी थी वार, हमने दिखा दिया पूरे गांव की गली। अगर भाई एक दो गली रहेगी वो बता दियो कमेंट में भाई, अगली बार उसे कॉल कर देंगे, पर बुरा ना मानो कि भाई भाई हमारी गली नहीं दिखाई या वो नहीं करा कुछ नहीं करा। भाई बुखार हो रहा था उसकी वजह से वो इसकी लगी प्रॉब्लम, क्योंकि भाई बुखार ना तोड़ रखी दे बहुत बुरी वाली, तो मैं बताऊँ ना बताऊँ कैडा चढ़ा था भाई एकदम। जिसने कहते हैं ना डॉक्टर ने कहता 4 दिन तक उठा नहीं जा, पर मैं स्टेज बनाने के लिए उठ कर बोलना भी नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था गले में किसी ने पकड़ रखा। तो भाई बुखार की वजह से थोड़ा सा वो लोग भी लेट हुए, थोड़ा सा वॉइस ओवर में दिक्कत आ रही, तो भाई उसके लिए माफी चाहूंगा। उसके तो भाई बिजवाड़ी के लिए का आखिरी गली, तो उसके बाद भाई अपनी फ्रेंड लेकर मैं चलूँ गाँव के बाहर की तरफ को, फिर चले गए अपना घर। तो भाई बिजवाड़ी वाला सपोर्ट दिखा दे बढ़िया, तुम बहुत कमेंट कर रहे थे भाई बिजवाड़ा आजा, बिजवाड़ा आ गया बिजवाड़ा, तो तुम्हें भी कमेंट करके सपोर्ट दिखाना बढ़िया, शेयर करनी वीडियो, एक नंबर की वीडियो बनाई। जिस हिसाब से मेरा बुखार होता थोड़ा वॉइस ओवर में दिक्कत है, और कहीं में दिक्कत नहीं आई, तो तावली से लेकर अपनी स्प्लेंडर चलते हैं करूँ तो। तो भैया आज के व्लॉग में इतने, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो भाई। वॉइस ओवर ज्यादा इसलिए नहीं हो पाई, गला खराब था, अंदर देख सो सूज भी रहा, आंख हो रही लाल बिल्कुल। जहां जहां मेरे को लगा कि हाँ वॉइस ओवर करना चाहिए, मैं आज वहां वहां वॉइस ओवर करा, नहीं हर वीडियो में पूरा वॉइस ओवर करूँ, पर आज ज्यादा वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बुखार था, पीड़ित तो भाई 2 दिन में उठ गया मैं तावली से, नहीं 4-5 दिन से पहले उठा नहीं करते, चिकनगुनिया हो गया था, केड़ा काम बद गया था जान दो, बस सीरीज करनी थी स्टार्ट वापस, इसलिए 2 दिन में उठकर लग गया मैं। वॉइस ओवर ज्यादा इसलिए नहीं करा भाई क्योंकि बता गला खराब होता, मतलब हकलापन आ रहा था मेरा, बिना हकला तो भी हकलापन आ रहा, क्या काम हो रहा भाई। तो भैया बिजवाड़ा वाला दिखा दो, जो सपोर्ट बहुत कमेंट आती भाई बिजवाड़ा आजा बिजवाड़ा, कहीं की कमेंट आ गई थी, ये तावली अपना सपोर्ट दिखा दो।